नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। इस बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर चीन का प्रोपेगेंडा फेल हो गया है। राफेल को लेकर पहली बार फ्रांसीसी एयरफोर्स का बयान सामने आया है। फ्रांस एयरफोर्स के प्रवक्ता कर्नल वर्नेट ने खारिज किया राफेल के नुकसान को लेकर चीन का झूठ। राफेल को लेकर चीन जो है वो प्रोपेगेंडा फैला रहा है। फ्रांसीसी वायुसेना ने चीन को बड़ा झटका दिया है। भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैला रहा है चीन। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीनी हथियार फेल रहे। पाकिस्तान को दिए गए हथियार नाकाम साबित हुए हैं और इसी वजह से चीन बौखलाया हुआ है। ये बड़ी खबर इस बीच जो निकलकर सामने आ रही है। जिस तरीके से चीन ने पाकिस्तान को बड़ी मात्रा में हथियार दिए हैं और ये सभी के सभी हथियार पाकिस्तान में फेल साबित होते हुए नजर आए। और जिस तरीके से चीनी एयर डिफेंस सिस्टम भी पाकिस्तान ने पाकिस्तानी सीमाओं पर इंस्टॉल किया हुआ था, लेकिन हम सभी को पता है कि किस तरीके से जो चीनी एयर डिफेंस सिस्टम है वो फेल होता हुआ नजर आया। और चीनी एयर डिफेंस सिस्टम किसी भी काम का नजर जो है वो नहीं आया। इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हैं। उनका परिचय मैं आपसे करवा दूं। हमारे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल अनुज माथुर जी जुड़े हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। माथुर साहब, बहुत स्वागत है आपका। सर, जिस तरीके से चीन का प्रोपेगेंडा फेल होता नजर आ रहा है, फ्रांस ने भी क्लियर कर दिया है कि भारत में किसी भी प्रकार से कोई नुकसान नहीं हुआ और ना ही किसी राफेल को जो पाकिस्तान है वो नुकसान पहुंचा पाया है, बल्कि जो चीन के हथियार लेकर पाकिस्तान उछल रहा था, जिस हथियार के दम पर पाकिस्तान उछल रहा था, वही हथियार नाकामयाब साबित हुए। अभिषेक, देखिए ये बात बिल्कुल साफ है। ये हमें इसमें कोई किसी फ्रांस के इस स्टेटमेंट की भी जरूरत नहीं थी। बिल्कुल। देखिए हमारे डीजीएओ ने दूसरे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिल्कुल साफ कर दिया था कि हमारे सारे पायलट्स, ऑल पायलट्स आर बैक। इसका मतलब मेरे हिसाब से इसमें और कोई एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। अब मैं आपको दो चीजें और बताता हूं। देखिए उसके तुरंत बाद पाकिस्तान के एयर वाइस मार्शल हैं, उन्होंने राफेल की प्रशंसा करी थी। हालांकि उसमें एक झूठा उन्होंने भी क्लेम किया था कि हमने 3 गिरा लिए हैं। तो उनके पाकिस्तान में कोई कह रहा है 6 गिरा लिए, कोई कह रहा है 5 गिरा लिए, कोई कह रहा है 3 गिरा लिए। लेकिन उन्होंने राफेल विमान की बहुत प्रशंसा करी और ये इस बात को दर्शाता है कि अगर किसी शत्रु पक्ष के एयर वाइस मार्शल एक बहुत बड़ा, बहुत सीनियर एयरफोर्स का ऑफिसर होता है और वो भी जो अगर प्रेस वार्ता कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो पाकिस्तान के एयरफोर्स के जो ऑपरेशंस को संचालित कर रहा है वो आदमी, वो व्यक्ति है। और अगर वो इस बात को कहता है कि राफेल एक बहुत अच्छा एयरक्राफ्ट है और बहुत बड़ी ये चीज है, तो इससे साफ झलकता है कि उस राफेल ने उनको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। इसमें कोई संदेह नहीं है। और साथ के साथ उनके पास कोई प्रमाण नहीं था इसको सिद्ध करने का। और अब जब ये स्टेटमेंट वहां से आ गया है, देखिए मैं आपको एक बात और ध्यान दिलाना चाहता हूं कि कुछ दिन पहले, इनफैक्ट उसके तुरंत बाद क्या हो गया था कि जो चाइना में जो जो उनके डिफेंस इंडस्ट्री के जो स्टॉक्स हैं वो बहुत तेजी से नीचे की तरफ गिर रहे थे। तो उनको ये पता लग रहा था कि पाकिस्तान की कमजोरी की वजह से या उनके इक्विपमेंट की खराबी की वजह से उनके जो डिफेंस इंडस्ट्री के जो स्टॉक्स है वो नीचे जा रहे हैं। तो उन्होंने एक प्रयास किया था। एक अमेरिकी और ब्रिटिश पेपर में उन्होंने पेड आर्टिकल छपवाया। पेड आर्टिकल, हम आप बड़े पत्रकार हैं, आप इसको समझते हैं पेड आर्टिकल का मतलब क्या होता है। पैसे देके वो आर्टिकल छपवाया और उसमें उन्होंने ये प्रयास किया बताने का कि कैसे JF-17 ने पूरा धमा चौकड़ी भारतवर्ष में मनाई और भारत को बहुत नुकसान पहुंचाया। उनके एयर डिफेंस सिस्टम ने ये किया, लेकिन उनको 4-5 घंटे में वो आर्टिकल वापस लेना पड़ा था। इस बात से ये उसी समय सिद्ध हो गया था कि जो चाइनीज इक्विपमेंट है वो पूरी तरह से नाकाम सिद्ध हुआ है। अब मैं आपको एक और बात बताता हूं अभिषेक। जो हमारा पहले दिन 7 तारीख का जो हमला था, उस हमले में कोई भी एयर डिफेंस का इक्विपमेंट किसी भी देश से पाकिस्तान को दिया हुआ कहीं भी काम नहीं आया। 9 अड्डे आतंकवाद के, और वो लाइन ऑफ कंट्रोल के पास नहीं, भावलपुर 100 से ज्यादा किलोमीटर दूर है इंटरनेशनल बॉर्डर से। और जहां से वो जहाज उड़े होंगे वहां से और 200 किलोमीटर और दूर है। तो 350, 300 किलोमीटर अंदर जाकर के हमने उनके ऊपर हमला किया। और कैसी परिस्थिति में, अभिषेक ये बात समझने की बहुत आवश्यकता है। परिस्थिति ये थी कि कई दिनों से टेंशन था भारत और पाकिस्तान में, और पाकिस्तान के मंत्री रात को 2-2:30-3 बजे आके कह रहे थे कि भारत 24 घंटे में हमला कर सकता है, 36 घंटे में हमला कर सकता है, 48 घंटे में हमला कर सकता है। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ अभिषेक ये होता है कि पाकिस्तान की एयरफोर्स, पाकिस्तान की सेनाएं
अपने हाईएस्ट पॉसिबल स्टेट ऑफ रेडीनेस में थी। अगर आप हाईएस्ट पॉसिबल स्टेट ऑफ रेडीनेस में हैं और उस समय आकर के भारत 9 ठिकानों पर हमला करता है, 24 मिसाइलें दागता है, 24 की 24 मिसाइलें सही स्थान पर अटैक करती हैं और वहां पर असर डालती हैं। आज आप देख रहे हैं किस प्रकार से उनका पाकिस्तान का रिएक्शन आ रहा है, कैसे वो ये बात को मान रहे हैं, कैसे मौलाना मसूद अजहर के 14 फैमिली मेंबर्स के खत्म हो गए हैं, कैसे उनका मरकज सुभान अल्लाह पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है और 9 अड्डे पूरी तरह से ध्वस्त हो गए। वो खुद मान रहे हैं, 80 लोगों के नाम उन्होंने जारी कर दिए हैं, उनकी लिस्ट निकाल दी है अभी जो कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं उसमें। तो कम से कम 200 उनके टेररिस्ट हमने इन 9 जगहों पर खत्म किए हैं। और ये उस समय हुआ जब वो रेडीनेस में थे, और वो उस समय हुआ कि उनका जितना भी एडी इक्विपमेंट था, एयर डिफेंस, जिसको कि चाइना अभी बात कर रहा है HQ9 और PQ3 और व्हाटएवर, तो वो एडी इक्विपमेंट पूरी तरह से नाकाम सिद्ध हुआ। जितना भी उनके पास इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का इक्विपमेंट था वो पूरी तरह से नाकाम सिद्ध हुआ। और इससे क्या हुआ है कि चीन को नुकसान हो रहा है, चीन की इमेज को नुकसान हो रहा है, और चीन के द्वारा बनाए गए डिफेंस रिलेटेड जो आइटम्स हैं उनको नुकसान हो रहा है। और चीन को खतरा है कि कहीं ना कहीं इससे उनके जो निर्यात है, डिफेंस स्टोर्स का निर्यात, उस पर असर पड़ने वाला है। और वो असर पड़ा है, हम देख रहे हैं। इस संदर्भ में अगर हम देखें तो ये स्टेटमेंट बहुत ज्यादा मायने रखता है, और ये स्टेटमेंट चीन के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक सिद्ध हो सकता है कि जो फ्रेंच कर्नल है उन्होंने इस बात को माना है कि कोई नुकसान अभी तक राफेल का उभर करके सामने नहीं आया। उन्होंने कहा कि 100 से ज्यादा एयरक्राफ्ट हम हुए थे, उसको लगाया था हमने। तो ये बात बिल्कुल साफ है। जब पाकिस्तान के आप रक्षा मंत्री से पूछते हैं कि आपका सोर्स क्या है, तो कहते हैं सोशल मीडिया। कम ऑन। और इससे पता पड़ता है कि उनके पास कोई तथ्य नहीं है, और वो जो बोल रहे थे वो झूठ है, जो चीन फैला रहा था वो झूठ है। और वजह उनकी बिल्कुल साफ है कि वो नहीं चाहते कि उनके इक्विपमेंट की जो है भद्द उड़े पूरे दुनिया में। और लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो हो चुका है, और चीन इसका खामियाजा ऑलरेडी भुगतना शुरू कर दिया है। अभिषेक जी बिल्कुल। अनुज जी, दूसरी ओर जिस तरीके से चीन से बड़ी मात्रा में हथियार पाकिस्तान जो है वो खरीद रहा था, और दूसरे अन्य देशों को लेकर बात करें, कई और अन्य देश भी हैं जहां पर चीन अपने हथियारों को बेच रहा